नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, नेहरू के सामने घुटने नहीं टेकने वाला गीतकार। जेल की कैद में लिखा था सुपरहिट गाना। फिल्म धर्म करम का गाना एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल उन सदाबहार गीतों से है जिसने हम सभी को कभी न कभी हिम्मत दी है। लेकिन क्या आप इस गीत के पीछे की कहानी जानते हैं? जेल में कैद गीतकार नेहरू सरकार की खिलाफत और राज कपूर की दरियादिली एक किस्सा दिल छू लेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पर देखकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, मुकेश की आवाज में गाया और आर.डी. बर्मन के संगीत से साजा यही गाना हमने अपने ना जाने कितने बार गाया गुनगुनाया है। आज भी जब कभी जिंदगी में निराशा के बादल छाते हैं तो फिल्म धर्म करम का यही गाना बर्फ बस होठों पर आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मजरू साहब ने यही गाना कब, क्यों और किसके लिए लिखा था? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1975 में रिलीज इस गाने को उन्होंने जेल की काल कोठरी में 1949 में लिखा था। तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने स्वच्छंद मन और मजबूत इरादों वाले मशहूर उर्दू को भी गीतकार को जेल में बंद कर दिया था। नए नए आजाद भारत में वही वक्त था जब स्वतंत्र ख्यालात को सरकार गुलामी की जंजीर पहनना चाहती थी। मजरू साहब 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमाई संगीत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थे। वही प्रगतिशील लेखक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। अपने 6 दशक के करियर में उन्होंने कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। साल 1965 में फिल्म दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए उन्हें फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना। साल 1993 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भारत सरकार ने सम्मानित किया। लेकिन यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि कभी इसी भारत सरकार ने उन्हें जेल भी भेजा था। पुलिस में थे मजरू सुल्तानपुरी के पिता, दिलवाई थी अंग्रेजी तालीम। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पैदा हुए मजरू सुल्तानपुरी के पिता असरार उल हसन खान एक मुस्लिम राजपूत थे। पिता 1919 से 1920 में पुलिस विभाग में थे। उस दौर में असरार उल हसन खान ने अपने बेटे को अंग्रेजी की तालीम दिलवाई थी। साल 1946 में फिल्म शाहजहां, 1947 में डोली और 1949 में आई अंदाज से मजरू साहब का नाम प्रतिष्ठित गीतकारों में शुमार हो चुका था। उनके ख्यालात वामपंथी झुकाव वाले थे, इस कारण वही सरकार और उनकी सत्ता के विरोध में कविताएं लिखते थे। नेहरू सरकार ने मजरू सुल्तानपुरी बलराज साहनी को भेजा जेल। एक दिन बिक जाएगा गीत के लिखने की कहानी इसी दौर की है। साल 1949 में बलराज साहनी जैसे दूसरे वामपंथी विचारधारा वाले कलाकारों को सरकार ने जेल में डाल दिया गया था। मजरू साहब ने भी सत्ता के खिलाफ कविता लिखी थी। बलराज साहनी के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल 1948 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन के बाद कम्युनिस्टों ने भारत सरकार के खिलाफ क्रांति करने का फैसला किया था। इसके बाद राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी हुई। मजरू सुल्तानपुरी ने हिटलर से की थी जवाहरलाल नेहरू की तुलना। मजरू साहब ने गिरफ्तारी के दिनों में जेल के अंदर कोई और कविताएं लिखी। उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा 1991 में उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। एक कविता में तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी थी। खैर, जेल जाने के बाद उनके घर की स्थिति दिन ब दिन और भी मुश्किल होती जा रही थी। उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। उस जमाने में राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर, फिल्म मेकर थे जो नेक दिली और सबकी मदद करने के लिए जाने जाते थे। राज कपूर को खबर लगी तो वही मजरू साहब से मिलने जेल पहुंचे। जेल में राज कपूर ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ।
जेल में मजरू साहब जैसे धुरंधर लेखक का हाल देख राज कपूर का दिल भर आया। उन्होंने तत्काल उनसे कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। इस पर उसूलों के पक्के मजरू सुल्तानपुरी ने कहा, आप मेरे पास इतनी मदद कर दे कि मुझे कोई काम दिला दे। राज कपूर साहब ने झट से कहा, मुझे एक गाना चाहिए, आप एक गाना लिखिए। जेल की काल कोठरी में लिखे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। राज कपूर को जिस अंदाज का गाना चाहिए था, मजरू साहब को उसके लिए कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दिग्गज कवि ने उन्हें अपनी लिखी एक कविता दी, जो उन्होंने जेल की काल कोठरी में खुद के हाल और मुल्क के हालात पर लिखी थी। इसके बोल थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। समझा जाता है कि मजरू साहब ने यही लाइनें खुद के ऊपर लिखी थी। इसमें एक तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को नसीहत भी दी थी। राज कपूर ने मजरू साहब को गाना लिखने के दिए थे 1000 रुपये। खैर, मजरू साहब ने यही गाना 1949 में जेल में लिखा था। फिर राज कपूर साहब ने 1975 में रिलीज अपनी फिल्म धर्म करम में इसका इस्तेमाल किया। यही गाना रिलीज होते ही हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, इतना कि फिल्मों से ज़्यादा इस सुपरहिट गाने की चर्चा होने लगी। राज कपूर ने उस दौर में मजरू सुल्तानपुरी साहब को इस गाने के लिए 1000 रुपये दिए थे। यही तब बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन सब जानते थे राज कपूर ने ऐसा क्यों किया। मजरू साहब ने खुद के हाल और हालात पर लिखे अद्भुत बोल। बहरहाल, आप अगली बार जब आप यही गाना सुनेंगे तो जेल में बैठे उस इंसान को जरूर याद कीजिएगा, जिसके पास बंद दीवारों में सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक या तो निराशा को गले लगा ले या फिर दूसरा खुद को यही कहकर आशा से भर सके। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। धारा जो बहती है मिल के रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने राज कपूर की मूवी धर्म करम मूवी में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए एक गीत से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।